हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, ग्रुप डी के कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कैंडिडेचर रेलवे ने ऑफिशियली रद्द कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं और कई छात्रों को दोस्तों लाइफ टाइम रेलवे से डीबार भी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, लगभग 600 प्लस छात्रों के कैंडिडेचर एक साथ यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं और यहाँ पे पूरी लिस्ट भी आ चुकी है और साथ में रेलवे की तरफ से सारी पॉइंट भी मेंशन की गई है कि किन किन कारणों से कैंडिडेट के कैंडिडेचर रिजेक्ट किए जाते हैं और किन किन कारणों से कैंडिडेट को यहाँ पे जीवन पर्यंत यानी रेलवे में लाइफ टाइम डीबार भी किया जाता है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक साथ इतने सारे कैंडिडेट के कैंडिडेचर रद्द किए गए हैं तो क्या इसका असर कट ऑफ पे पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। क्या इसकी कट ऑफ कम जाएगी, क्या दूसरे कैंडिडेट को इसकी जगह पे मौका मिलेगा, वेटिंग क्लियर होगा या फिर नहीं क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसी में नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आते हो तो लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आ चुका है। देखिए, ये रही ऑफिशियल नोटिस, इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर नॉन पीडब्ल्यूबीडी सीईएन नंबर 2/2018। यानी दोस्तों, जो कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिए गए हैं वो भी किसके, तो नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये रही फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस, साउथ सेंट्रल रेलवे, रेलवे भर्ती सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। देखिए नोटिस, इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर नॉन पीडब्ल्यूबीडी सीए नंबर 2/2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17/9/2018 से लेकर 17/12/2018 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम 25/3/2019 से लेकर 3/4/2019 तक पीईटी चले थे फॉर नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज वाज कंडक्टेड बाई रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि कब से कब तक आपका सीबीटी का एग्जाम चला, कब से कब तक कैंडिडेट के पीईटी चले थे और कब से कब इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट चले थे। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्टेड फॉर द रीजन मेंशन बिलो। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट के लिस्ट मेंशन है उन सभी कैंडिडेट के कैंडिडेचर को रद्द कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसकी कारण यहाँ पे रेलवे ने बता दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या कारण दिए गए हैं, कैंडिडेचर किस कारण से रिजेक्ट होते हैं और लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत क्यों यहाँ पे डिबार किया जाता है, कैसे डिबार किया जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है 381 यानी 381 कैंडिडेट्स remained absent for document verification first phase and second phase even after second and final opportunity. List of 381 candidates is enclosed as annexer 1। देखिए, जब आपके फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे ग्रुप डी वालों की, तो 381 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फ्रेंड्स वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे ही नहीं। दोबारा इनको रिमाइंडर भेजा गया ईमेल के थ्रू, इनके रजिस्टर्ड जो नंबर होते हैं उसके थ्रू, और फाइनल अपॉर्चुनिटी भी दी गई कि फिर से आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। लेकिन जो कैंडिडेट नहीं आए तो 381 ऐसे कैंडिडेट पाए गए और इस कारण से सभी 381 कैंडिडेट के जो कैंडिडेचर हैं उनको रिजेक्ट कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं और इनकी लिस्ट दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज के, अमंग द कैंडिडेट्स who were directed to medical examination 96 candidates did not turn up for medical examination as per the instructions of RRC southern साउथ सेंट्रल रेलवे। लिस्ट ऑफ 96 कैंडिडेट्स इज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर 2। अब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाया है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत उनको मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, वहां पे बता दिया जाता है। तो 96 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जो कि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद मेडिकल टेस्ट में रेलवे हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं। तो जो कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं पहुंचे या फिर मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंचे लेकिन वहां पे जो प्रॉपर जो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होती है उसकी ऑर्डर नहीं ली थी डॉक्टर से और पूरा बिना मेडिकल करवाए ही वहां से चले गए, तो ऐसे केस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 96 कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट के कैंडिडेचर को फाइनली यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट की वजह से रद्द किया गया, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में नहीं गए या फिर मेडिकल पूरी तरह से नहीं कंप्लीट करवाए, तब भी दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए। अब देखिए थर्ड पॉइंट, वाइड दिस ऑफिस नोटिस डेटेड 2/12/2020, जो 2/12/2020 के डेट में एक नोटिस आई थी। 147 कैंडिडेट्स यानी 147 कैंडिडेट फाउंड फिट इन B2 एंड बिलो अनफिट वेयर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ एन एग्जामिनेशन मेडिकल अथॉरिटी ऑन और बिफोर 1/1/2021
21। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे 147 के आसपास, जिनका यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छा था, उनको जॉब भी मिल जाता, लेकिन इनकी जो मेडिकल फिटनेस आई वो B2 मेडिकल फिटनेस आई। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो B2 मेडिकल फिटनेस वाली होती है या फिर C1 मेडिकल फिटनेस दिया जाता है, ऐसी पोस्टें रेलवे ग्रुप डी में बहुत कम होती है। और जो पोस्टें होती है उस पर भी दोस्तों जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाले होते हैं ये सारे पोस्ट, B2 वाले, C1 वाले सेकंड प्रेफरेंस में डाले होते हैं, इनको ये सब पोस्ट मिल जाती है और बाकी दूसरे कैंडिडेट को नहीं मिल पाते, क्योंकि ये सारी पोस्टें ही बहुत कम होती है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे B2 में फिट थे या फिर अनफिट हो गए हैं, उनको एक मौका दिया गया था कि आप लोग अपील कीजिए, रेलवे को चैलेंज कीजिए उनके मेडिकल के लिए और दोबारा मेडिकल कराइए। तो ऐसे केस में दोस्तों कई छात्र ऐसे हैं जो कि री मेडिकल के लिए अपील ही नहीं किए, वहां पे दोबारा गए ही नहीं। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो पोस्ट होती है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वाली ही पोस्ट होती है रेलवे ग्रुप डी की, या फिर असिस्टेंट पॉइंट्समैन का हो गया, या फिर और सारे हेल्पर वाले पोस्ट होते हैं। तो जिनका B1 मेडिकल फिट आता है या फिर A3 मेडिकल फिट आता है, उनको तो आसानी से रेलवे ग्रुप डी में जॉब मिल जाती है अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। लेकिन B2 और C1 आ जाए तो ऐसे केस में दोस्तों मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये सारी पोस्टें कम होती है। तो 147 के आसपास कैंडिडेट इसी तरह के केस वाले थे, जो B2 में फिट थे, मार्क्स तो अच्छे थे लेकिन B2 वाली पोस्ट नहीं बची, तो इनको कोई जॉब नहीं दिया गया। और या फिर अनफिट थे, वो कैंडिडेट वहां पे नहीं पहुंच पाए री मेडिकल के लिए। देखिए अमोंग दिस 147 कैंडिडेट में से 113 हैव नॉट सबमिटेड अपील रिप्रेजेंटेशन इन हिज रिगार्ड। तो 147 में से 113 कैंडिडेट वहां पे दोस्तों पहुंचे ही नहीं, री मेडिकल के लिए वहां पे अपील ही नहीं किए हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ 113 कैंडिडेट इज इनक्लोज्ड एज अनेक्सर 3। इसीलिए जो 113 कैंडिडेट है जिन्होंने अपील नहीं किया री मेडिकल के लिए, इनको तो कोई पोस्ट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अनफिट है या फिर B2 में है। तो ऐसे केस में इन सभी कैंडिडेट के कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद जिन्होंने अपील किया था उनका दोस्तों रीमेडिकल होगा। जो बच गए 147 में से कुछ कैंडिडेट, उनका रीमेडिकल हो गया और रीमेडिकल होगा और उसमें फिट आएंगे तो उनको जॉब दे दी जाएगी। तो ये रहा नेक्स्ट कारण। अब नेक्स्ट कारण और देखिए फ्रेंड्स, 4th नंबर का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, यानी दोनों फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के बाद द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिजेक्टेड। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दूसरे कारण से भी रिजेक्ट किए गए हैं। लिस्ट ऑफ 32 कैंडिडेट्स इज इनक्लोज्ड एट एनेक्सर 4। और इन सभी कैंडिडेट के जो लिस्ट हैं एनेक्सर नंबर 4 में जारी कर दिए गए हैं, पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब एक किसके लिए यहाँ पे रिजेक्ट किए गए, तो देखिए ए नंबर में 6 कैंडिडेट्स, यानी 6 कैंडिडेट हु वेयर इशूड शो कॉज नोटिस फॉर मिसमैच ऑफ बायोमेट्रिक आर रिजेक्टेड एंड दे विल बी डिबार्ड फॉर ऑल द रेलवे एग्जामिनेशन फॉर लाइफ टाइम। यानी फ्रेंड्स, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस समय फिर से बायोमेट्रिक का मैचिंग किया जाता है, आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन, इसके बाद जो सिग्नेचर होता है उसका मैचिंग किया जाता है। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको लिखवाया जाता है, उसकी हैंडराइटिंग चेक की जाती है। तो ये सारे में दोस्तों 6 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनके बायोमेट्रिक मिसमैच हो गए थे। इनको नोटिस दी गई थी कि आप लोग यहाँ पे जरूर आके बताइए अगर रियल कैंडिडेट हो तो, जेन्युइन कैंडिडेट हो तो। लेकिन ये लोग दोस्तों नहीं पहुंचे इस कारण से, क्योंकि कई छात्र ऐसे होते हैं जो कि गलत तरीके से जॉब पाना जाते हैं। उनकी जगह पे कोई और कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे, उनकी जगह पे कोई और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे छात्र 2018 के रेलवे ग्रुप डी में रिजेक्ट किए गए हैं और लाइफ टाइम डिबार कर दिए जाते हैं ऐसे पकड़े जाने पे। यानी लाइफ टाइम कोई भी रेलवे के जॉब नहीं दे सकते। अगर एनटीपीसी में भरे भी होंगे तभी दोस्तों ये एनटीपीसी के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फ्यूचर में कोई भी रेलवे के जॉब इनको लगेगी ही नहीं। तो देखिए 6 कैंडिडेट को यहाँ पे लाइफ टाइम डिबार कर दिया गया है, यानी जीवन पर्यंत बैन कर दिया गया है रेलवे की जॉब से। इसके बाद देखिए बी में 26 कैंडिडेट्स हु वेयर केप्ट पेंडिंग फॉर वेरियस रीजन मेंशन अगेंस्ट इच आर रिजेक्टेड। और 26 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनके दोस्तों यहाँ पे पेंडिंग केसेस चल रहे थे और इनके जो है डिटेल्स हैं, जो रीजन है मेंशन कर दिए गए हैं, तो ये भी अपना फॉलो नहीं किए, इसलिए इनके भी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। देखिए ऑल द एबव 622, यानी टोटल मिला के 622 कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। फाइनली दोस्तों इनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया गया है, कोई भी इनको अब मौका नहीं मिलेगा। जितने भी अच्छे मार्क्स हो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं दी जाएंगी। अब पूरी लिस्ट आप लोग यहाँ से देखिए, इसके बाद बात करेंगे कि क्या कट ऑफ कम जाएगी या फिर नहीं जाएगी, वेटिंग क्लियर होंगी या फिर नहीं क्लियर होंगी। तो देखिए फर्स्ट में है लिस्ट ऑफ 381 रिमेंड एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो चुके थे उन कैंडिडेट को जो रिजेक्ट किया गया है उनकी लिस्ट यहाँ से है। तो आप लोग डाउनलोड करके इसको चाहो तो मिला सकते हो फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट की लिस्ट आप लोग देख सकते हो। देखिए 381 कैंडिडेट की पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है रेलवे की तरफ से। ये रहा फ्रेंड्स आपका कब 294 300, देखिए टोटल 381 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे थे दोबारा बुलाए गए, फिर भी नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिस्ट
लिस्ट ऑफ 96 नॉट टर्न अप फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए ही नहीं पहुंचे रेलवे हॉस्पिटल में, तो वैसे कैंडिडेट के कैंडिडेट रिजेक्ट किए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे है और 96 कैंडिडेट हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। कई छात्र तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन इन सभी कारणों से इनके कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं, तो अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 113 कैंडिडेट नॉट सबमिटेड अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, यानी जो अपील नहीं यहाँ पे जो है सबमिट किए थे रेलवे हॉस्पिटल को दोबारा मेडिकल लेने के लिए, क्योंकि इनका B2 मेडिकल था और या फिर C1 मेडिकल था। तो ऐसे देखिए 113 कैंडिडेट हैं जिनके कैंडिडेचर भी रद्द कर दिए गए हैं। तो अपील करना होता है, अगर आपको यहाँ पे B2 मेडिकल मिल जाए, C1 मेडिकल मिल जाए, तो ऐसे में अपील करना होता है। अपील कीजिएगा, रीमेडिकल होता है, रीमेडिकल में फिर से अगर फिट आते हो तब दोस्तों आपको जॉब मिल जाती है, वरना फिर से अनफिट होते हो तब जॉब नहीं मिल पाती। अब देखिए नंबर ऑफ 32 कैंडिडेट जो कि रिजेक्टेड हो चुके हैं। रीजन मेंशन, तो रीजन दे दिया गया है किस कारण से। देखिए फर्स्ट जो कैंडिडेट है डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच, तो इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच किया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड, नॉट टर्न फॉर मेडिकल, मेडिकल के लिए नहीं पहुंचे, मेडिकल के लिए नहीं पहुंचे। यहाँ पे देखिए मेडिकल एंड सबमिटेड अनविलिंग, गलत यहाँ पे डिटेल्स डालें। इसके बाद ओबीसी नॉट सबमिटेड, ओबीसी ही नहीं दिए तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। एसटी कैंडिडेट थे जबकि ओबीसी एप्लीकेशन में डाले थे तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच, यानी डेट ऑफ बर्थ भी मैच इसका नहीं किया। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, गलत यहाँ पे डिटेल्स डालने पे भी, फॉर्म में गलत डिटेल्स डाल देते हो तब भी आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए नॉट टर्न अप फॉर मेडिकल, मेडिकल के लिए नहीं पहुंचे। बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड, इनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ। इसके बाद देखिए इशूड शो काउज नोटिस फॉर मिस मैच ऑफ बायोमेट्रिक, तो यहाँ पे नहीं पहुंचे और यहाँ पे जो है डिटेल्स नहीं दिए कि क्यों इनके मिस मैच किए हैं। इशू शोकाउज नॉट टर्न अप फॉर मेडिकल, एनओसी नॉट सबमिटेड, यानी दूसरे जगह पे जॉब कर रहे थे, एनओसी मांगा गया तो एनओसी नहीं दिए, तो इस कारण से इनके कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए, इनको जॉब नहीं दी गई। देखिए कई छात्र हैं एनओसी नहीं दिए हैं, एनओसी नहीं दिए हैं। तो अगर दूसरे जगह पे जॉब कर रहे हो और रेलवे के जॉब चाहते हो तो ऐसे केस में वहां से जॉब छोड़ना होगा और एनओसी आपको देना होगा। इसके बाद कैंडिडेट कॉल्ड फॉर मोर सैंपल्स ऑफ हैंडराइटिंग बट नॉट रिपोर्टेड, तो इनको हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रहा था तो यहाँ पे बुलाया गया था हैंडराइटिंग मैच करने के लिए लेकिन पहुंचे ही नहीं, तो ऐसे केस में इनको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स 32 कैंडिडेट के डिटेल मेंशन है, इनको भी कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए। बहुत सारे छात्र के इस तरह से कैंडिडेचर रिजेक्ट किए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग की, जो इतने सारे छात्र हैं 622 कैंडिडेट, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, तो क्या इसका फायदा जो वेटिंग में छात्र हैं उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कट ऑफ कम होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स पहले से ही आपके यहाँ पे सीटें अच्छी खासी है सिकंदराबाद जोन में, और सीटें नहीं भर पाई है, इसीलिए दोस्तों डीबी के सेकंड लिस्ट निकाले गए थे। अच्छे खासे कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबी के लिए हाल फिलहाल में। इसमें से भी दोस्तों 28 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो चुके थे, कोई ओबीसी नहीं सबमिट किए, किसी का दोस्तों कुछ वेरीफाई नहीं हुआ, किसी का यहाँ पे जो फॉर्म डाला गया उसमें गलती डाले हैं, तो ऐसे केस में पेंडिंग चल रहे हैं और उनका फिर से दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया गया और वो भी कैंडिडेट अभी बाकी है, तो वहां से भी कई कैंडिडेट के कैंडिडेट रिजेक्ट किए जाएंगे। अभी 622 कैंडिडेट हैं, इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका दोस्तों सिलेक्शन हो जाता लेकिन इनकी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। तो इनके जगह पे दोस्तों जो सीटें खाली होंगी वो सीटें नॉर्मल कैंडिडेट को दी जाएंगी, भरी जाएंगी, यानी 100% श्योर रहिए आप लोग कि इनकी वजह से आपकी कट ऑफ कम की जाएगी और कट ऑफ को कम करके फिर से आपके डीवी के थर्ड लिस्ट, डीवी के फोर्थ लिस्ट तक भी दोस्तों जारी किए जाएंगे इस जोन से। तो बिल्कुल भी आप लोग वेट कीजिए, यहां से डीवी के थर्ड लिस्ट आएंगे, कट ऑफ कम की जाएगी और अच्छी खासी कट ऑफ कम होगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें अब दोस्तों खाली हो चुकी है इनकी वजह से। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की अपडेट के लिए।